जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर सीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं सुमित पीर भाई। सुमित भाई, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू चीमा साहब, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। थैंक यू। सुमित भाई, डॉक्टर जयशंकर ने ये कहा है कि भले क्वाड हो, क्वाड्रिलेटरल्स जो है वो जो डायलॉग हो, या यूक्रेन हो, देर इज़ एन इंडियन वे ऑफ डिप्लोमेसी। ठीक है जी। इट मीन्स कि हम क्वाड के मिलिट्री कंपोनेंट में नहीं जाएंगे, में जाएंगे। यूक्रेन में हम वेस्ट की बात नहीं सुनेंगे। क्या डॉक्टर जयशंकर का ये कहना था कि हम ये नहीं करेंगे? क्योंकि जो है ये इन अदर वर्ड्स बेसिकली वो शायद वेस्ट को पैगाम दे रहे हैं कि भाई हम वो करेंगे जो हमारा दिल कर रहा है। हम आपसे फ़ायदे लेते रहेंगे, लेकिन हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। इज दिस व्हाट इज सेइंग, एंड व्हाट इज दिस इंडियन वे ऑफ डिप्लोमेसी जो डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं? ज़रा हमारे साथ ज़रा थोड़ी फॉरेन पॉलिसी में भी गप मारें। आप सारा टाइम जो है वो बाकी जो सियासत पे लगे रहते हैं, फॉरेन पॉलिसी डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है आपसे, सुमन भाई। देखिए चीमा साहब, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। पहली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, डॉक्टर जयशंकर साहब, ही इज़ अ मास्टर, ही इज़ अ माइस्ट्रो इन हिज वर्क, ही नोज द बिजनेस बेस्ट, देयर इज नोबडी लाइक हिम। और हम जैसे लोग की क्या औकात के हम उन पे कुछ कमेंट करें, उनके कहे पे कुछ बोलें, पर आपने सवाल पूछा तो जवाब देना बनता है और देंगे। देखिए चीमा साहब, जो इंडियन वे है, जो इंडियन स्टाइल है, जो डॉक्टर साहब का कहने का मतलब है वो ये है, इंडिया इस साल के एंड तक या अगले साल के बिगनिंग तक विल एक्सीड चाइना's population, right? Will be the most populous country. By that time, we would have come number maybe fourth in GDP. सवाल पूरा चांस है। पीपीपी में हम नंबर 3 है, मिलिट्री वाइज हम नंबर 3 है। ऐसे कई कितने सारे पैरामीटर हैं जहां हम नंबर 2, नंबर 3, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2, 3 है। जो वेस्ट के अलाई की डेफिनेशन है ना, वो है पट्टा लैकी साइड किक। जैसे अभी देखो, रशिया यूक्रेन की वॉर में बहुत से पट्टे पिस रहे हैं। उनके रिसेशन आ गया, वाट लग गई, इकोनॉमिक ठंडी हो गई, 50 तरह की मुसीबतें कर ली। किसी के पास इतनी ठंड है, उसके पास गैस नहीं है। किसी के यहाँ गैस की कीमतें 35 गुना हो गई है। आपको पता होगा मैं किसकी बात करूँ। किसी का इकोनॉमिक आउटलुक 0.3 आ गया। तो दे आर फाइटिंग अ वॉर व्हिच डजंट बिलोंग टू देम, दे आर गेटिंग इनटू अलायंस व्हिच डजंट बिलोंग टू देम। हम जो इतने बड़े एक शख्सियत अपनी रखते हैं, एक इतना बड़ा वकार रखते हैं, इतना बड़ा रुतबा रखते हैं, कहा कहना सिंपल ये है कि गधे घोड़ों को एक साथ नहीं आंका जाता और हाथी के गले में कॉलर नहीं लगता। करेक्ट। तो चीमा साहब, जो हाथी अपनी मस्त चाल चलता, प्यार मोहब्बत से बोलोगे चलेगा, पर आप हाथी के गले में कॉलर डाल के ऐसा कोई इंसान नहीं बना जो उसको खींच के ले जाए। हाथी है ना, आखिरकार खींच के नहीं ले जा सकते आप। तो हमारा जो डिप्लोमेसी का तरीका वो है, हमारा नेशनल इंटरेस्ट, हमारे लोग का इंटरेस्ट, हमारी कंट्री का इंटरेस्ट, हम सबका कलेक्टिव फायदा, और इसमें दुनिया का क्या फायदा है। आप सोचो कि हम यूक्रेन हथियार भेजेंगे, आप सोचो कि हम यूक्रेन में बम भेजेंगे, यूक्रेन की लड़ाई अपने कर लाएंगे, वो नहीं लाएंगे। भाई यूक्रेन में दवाई भेजने का काम जरूर करेंगे, टेंट भेजने का काम जरूर करेंगे, मेडिसिन एड भेजने का जरूर काम करेंगे। वी हैव sent planes load of aid to humanitarian aid to Ukraine, but do not expect us to send guns and cannons to Ukraine. We will not do that. ठीक उसी तरह से अगर चाइना अपना नॉर्मल चलता है, हम भी नॉर्मल चलते हैं, बट चाइना अगर हमाकत करता तो हम उस हमाकत को देने का साहस रखते हैं। और आज हम जहाँ खड़े हैं, अपने दम पे खड़े हैं। ना हमारी डिपेंडेंस किसी एक कंट्री है, ना किसी एक आर्मी पे है, ना किसी एक इंटरेस्ट पे है। जहाँ तक हमारा नेशनल पॉलिसी है, नेशनल फॉरेन पॉलिसी, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिलीजन, इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ एनी कंट्री। हमारे पास हथियार भी है, कई सारे तरह का, कई सारे लोग मुल्कों से लिए हुए हथियार, एक मुल्क पे डिपेंडेंस नहीं है। पैसा हमारे पास अपना, मिलिट्री हमारे पास पावरफुल है, राइट। हमारी अपनी ट्रेड, अपना कॉमर्स, अपनी इंडस्ट्री चल रही है, दुनिया भर से हमारा कारोबार हो रहा है। वी आर इंटरनल कंज्यूमिंग इकोनॉमी। तो हम चाइना की तरह ये भी नहीं, अगर तुमसे माल नहीं लोगे यार मैं भिख मंगा हो जाऊंगा, वो बात भी नहीं है। चाइना की तरह ये भी नहीं कि आर्सेनल रिलायबल नहीं है। वैसे आपका मिसाइल टेस्ट होना था 2-3 दिन पहले, पता पता लगा वहीं फट गया। आपकी बार भी फट गया। उड़ा नहीं ना, उड़ा नहीं, नो टाइम लगाया था आपने, उड़ा नहीं। सालों बाद नो टाइम लगा, उड़ा नहीं। देखिए चीमा साहब, खबर मैं हर चीज की रखता हूँ, क्या करूँ। तो ये जो चीजें हैं, इन सबको देखते हुए हमें अपनी चीज को अपने तरीके से चलाना जो हमारे इंटरेस्ट में हो। ये जो छोटे मोटे देश होते हैं,
एस्टोनिया वेस्टोनिया जैसे, इनको आप विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एस्टोनिया, आप इनको कहीं हाँक सकते हैं कि भाई चलो जाके लड़ लो। हम ये नहीं कर रहे, ये डॉक्टर जयशंकर साहब का मानना है। हमारा जो अपना इंटरेस्ट होगा, जो वर्ल्ड और ह्यूमैनिटी के इंटरेस्ट में होगा, विल टेक दैट कदम। यू कैनॉट बुली अस अराउंड, यू कैनॉट पुश अस अराउंड, यू कैनॉट कजोल अस। दैट इज द वेरी सिंपल लॉजिक ऑफ दिस आंसर। जी। नहीं, वो तो ठीक होगा कि आपको जो है वो नहीं किया जा सकता, वो मुझे समझ आ रही है। लेकिन सुमित भाई, इंडिया जो है जी। उसको ये कहा जा रहा है कि वो एक सुपर पावर होगा। जब चाइना को कहा जाता था सुपर पावर बनेगा तो वो नहीं मानते थे, लेकिन इंडियंस जो है वो फटाफट कह देते हैं हाँ हम सुपर पावर बनेंगे। ये जो डिफरेंस है, हालांकि इंडिया हैज नॉट कम क्लोजर टू इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इकोनॉमी या इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्लोज टू चाइना, इन टर्म्स ऑफ इंटरनल वो जो स्टेबिलिटी या वो जो ग्लोबल क्लाउड है या एक इवन के जो इकोनॉमिक डिपेंडेंस है दुनिया की, वो भी नहीं है इंडिया के ऊपर। लेकिन इंडिया इमीडिएटली गेट्स इनटू दिस, हाँ जी हम सुपर पावर हैं, हम बनेंगे या हम हैं। इस ये सवाल भी डॉक्टर जयशंकर से किया गया। आप क्या समझते हैं कि ये जो क्वेश्चन है कि जी हाँ हम फटाफट बनेंगे, इज दिस पॉलिटिकल के पॉलिटिशियन ये करते हैं जस्ट टू विन ओवर ब्राउनी पॉइंट्स फ्रॉम द वोटर्स, एंड जिस तरह प्राइम मिनिस्टर मोदी आजकल कर रहे हैं, या कि डज द पॉलिटिकल एलीट रियली थिंक, या इंडिया रियली थिंक दैट वे? देखिए चीमा साहब, हमने बड़ा लंबा सवाल पूछा, कुछ लाइन में रह गई तो फिर से पूछिएगा, क्योंकि 5-6 सवाल है इसके अंदर। पहली बात चीमा साहब, चाइना से आप हमें कंपेयर ना करें। कारण ये है, इंसानों का कंपैरिजन इंसानों से होता है, हम उन्हें इंसान नहीं मानते। पहली बात आप मानिए, जो उन्होंने बायो टेरर अनलीश किया वर्ल्ड पे, जो उन्होंने चीजें भी की हैं, आई तो मीन आप चाइना इंसानों से हैज बीन। कारोबार क्यों करते हैं, ऐसे लोगों से कारोबार क्यों करते हैं? ऐसे लोगों से कारोबार इसलिए करते कि महंगी कमर्शियल जहाज में बैठ के आते हैं हमारे साथ बिजनेस करो। पहली बात, पहली इस बात मैं सवाल आपको का आपके बताऊं, पास कोई जवाब नहीं है। पहली बात मैं आपको बता दूं, देखिए चाइना से कंपैरिजन करना हमारी इंसल्ट है आज के डेट में। वी डोंट वांट टू बी कंपेयर्ड विद चाइना और एनीबॉडी एल्स फॉर दैट मैटर। अब आप पहले पूछा आपने, ये जो सुपर, वी आर नॉट अ सुपर पावर बट वी आर अ सुपर पावर इन मेकिंग। वी हैव नॉट सेड वी आर अ सुपर पावर, वी हैव सेड वी आर अ सुपर पावर इन मेकिंग। ये आपके शो पे भी मैं कई बार बोल चुका हूँ। दूसरी बात सीमा साहब, अगर आपके पास भाई फिफ्थ बिगेस्ट इकोनॉमी है, आप दुनिया का 18 से 20% पॉपुलेशन हो, थर्ड बिगेस्ट आर्मी है, आपका फायर पावर चाइना से ज़्यादा है, आपकी नेवी इज अ ब्लू वाटर नेवी एंड इट इज़ मोर पावरफुल देन नेटो, यू हैव मोर आर्म्ड फोर्सेस देन चाइना, यू हैव फॉरेन एक्सचेंज इज द थर्ड और फोर्थ हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। आपके पास सारी वो चीज़ें हैं, और आपके पास उतना सोना है कि आप अपनी करेंसी को मतलब ना गारंटी कर सको। दुनिया का सोना एक तरफ, और उससे ज़्यादा सोना हमारे पास है। उसके अलावा वी हैव अ जियोपॉलिटिकल क्लाउड। जितनी दुनिया में 8-10 एसोसिएशंस हैं, इंडिया इज इन ऑल द 8 एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी इज इन ऑल द 8। तो ये जितनी भी चीज़, वी आर द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, वी आर द ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड, वी आर द आईटी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, वी आर द टेक्सटाइल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, वी आर गिविंग द मोस्ट अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी टू ऑल, वी आर नाउ अ स्पेस सुपर पावर इन अ वे, वी आर इन टॉप 3 इन स्पेस। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, वी आर द बिगेस्ट मार्केट, वी आर द बिगेस्ट मैन पावर पूल, टैलेंटेड मैन पावर पूल इन द वर्ल्ड। ऐसी कई सारी चीज़ें जो हम पहले भी बात कर चुके हैं। सो इन सब चीज़ों के होते हुए, और हमारी बाय द वे हमारा रुपये 34 कंट्रियों में चलता है। तो अगर हम अपना टू बी ए सुपर कौन-कौन पावर से इन मुल्कों में इन चल रहा है सुमित भाई? ये 34 कंट्रीज़ यूरोप में, कौन-कौन सी? यूरोप आपको लिस्ट भेज दूंगा। यूरोप में चलता है, नहीं, सिंगापुर में चलता है, अ, मलेशिया में चलता है, कतर में इस्तेमाल चलता है, होता है? बिल्कुल होता है, जर्मनी में होता है। यूपीआई एंड रुपी कार्ड इज वर्किंग इन 34 कंट्रीज। और अब 13 जून का जुलाई को वी हैव अलाउड, आरबीआई के एक रेगुलेशन आया था, वस्त्र अकाउंट नाउ द एक्सपोर्ट्स कैन बी कोटेड इन रुपीस, दे कैन टेक, एक्सपोर्टर्स कैन टेक मनी इन रुपीस। और वस्त्र अकाउंट जो है वो ऑलरेडी श्रीलंका और रशिया के खुलने शुरू हो गए, क्योंकि वो अप्रूवल में खुलते हैं, थोड़ा टाइम लगता है। तो ये सारे खुल रहे हैं। तो और अब ये जो मैंने आपको कंट्रियों के नाम, इवन कतर में भी बाय द वे इंडिया रुपया चलता है। अभी अभी रशिया की, अभी जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर साहिब आई थी, चांदनी चौक से दुपट्टा खरीदा था 120 रुपए में, रुपए कार्ड देके। तो जर्मनी से रुपए कार्ड इशू हुआ था। तो हमारी करेंसी चलती है। इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए और हमारे क्लाउड को देखते हुए, जो हमारा दावा है, दैट इज लेजिटिमेटली बाउंड बाई फैक्ट्स, फिगर्स एंड डाटा। ये हम किसी से मांग नहीं रहे, ना किसी से अप्रूवल लेनी, ना कोई कहीं एप्लीकेशन दे रखी है।
ये हमारा क्लेम है एज पर लॉजिक। अगर कोई इसके आसपास आता उसका भी क्लेम, कोई दिक्कत नहीं, हमें ऑप्शन नहीं कि भाई एक ही सुपर पावर होगा बाकी नहीं होने, ऐसी कोई बात नहीं। 4 हो 5 हो अच्छी बात है भाई, मल्टीपोलर वर्ल्ड हो, मल्टीपोलर वर्ल्ड इज गुड, इट्स नॉट बैड। तो इन चीज़ों पे हमारा जो दावा है वो है। हमारे डेवलपमेंट मॉडल और बाकियों का डेवलपमेंट मॉडल बिल्कुल डिफरेंट है। वी आर टॉकिंग ऑफ द पोल्ड एंड डिप्राइव्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। आपको चाहिए सब एक डाटा देता हूँ, ये इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए। आपको पता है कि 86%, और आपने जो पर कैपिटा इनकम वाली बात कही, पर कैपिटा इनकम 1.4 या 1.45 बिलियन पीपल वाली कंट्री में कभी ज़्यादा नहीं हो सकती। फिर तो आपको 200 ट्रिलियन 500 ट्रिलियन का जीडीपी करना पड़ेगा अगर आप सिंपल मैथमेटिक्स लगाओ। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव सच हाई पर कैपिटा इनकम हियर। और पर कैपिटा इनकम में तो नंबर 1 कतार है, कतार सुपर पावर का बन रहा है, नंबर 2 ब्रुनई है, नंबर 3 सिंगापुर है। जिस दिन ये सुपर पावर बन जाए तो आप हमें बता दीजिएगा। ये कभी सुपर पावर नहीं बन सकते। अब आपको एक और चीज़ बताऊँ, फैक्ट आज there are 86, 84, 86 countries in the world have a GDP of less than $10,000. ठीक है, 14% कंट्री ऐसी जिनका $10,000 से ज़्यादा GDP है केवल। अब जो हमारी डेवलपमेंट है, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और फॉर दैट मैटर एक टाइम में जापान भी इसी प्लेटफॉर्म पे आ गया था। देखिए, चाइना हमेशा कहता था मैं यूनाइटेड स्टेट्स में बेचूंगा, मेरा मार्केट यूनाइटेड स्टेट्स से 600 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है जो यूनाइटेड स्टेट्स को रोड खलता है। जापान ने कहा भाई मेरे को सक्सेस होना, मेरे को अमेरिका में बेचना है, वेस्टर्न यूरोप में बेचना है, सबका प्लान ही होगा। हम क्या कह रहे हैं, वी आर लुकिंग एट द बोथ साइड्स ऑफ द वर्ल्ड टुगेदर। लेट मी पुट टू यू डाटा वाइज। ये जो हमारा दुनिया है, ये जो 86% वाली दुनिया है, जिसे हम ग्लोबल साउथ भी कहते हैं, इसमें 3.5 to 4 बिलियन कंज्यूमर्स लिव देयर इन टुडेज टाइम। लगभग आधी दुनिया जो कंज्यूम करती है। ये जो आपका वर्ल्ड है 14% वाला, इसमें हार्डली 1 बिलियन कस्टमर बचा है, एंड दैट टू एजिंग। ये फैक्ट है। अगर आप देखिए जितनी भी बड़ी एफएमसीजी कंपनियां, जितनी एमएनसी जो भी है, इनका इसी 86% पे क्यों कंसंट्रेशन रहता है? फ्यूचर यहाँ है, ग्रोथ यहाँ, मार्केट यहाँ है। व्हाट वी आर डूइंग, वी आर नॉट डूइंग द क्लासिकल मिस्टेक ऑफ जापान एंड चाइना। वी आर कंसंट्रेटिंग ऑन दिस 86% बट नॉट ट्रेडिंग ऑफ 14%। ऐसा नहीं कि उनको निकाल दी, इधर और नहीं, ये दोनों पे है। बट ये जो 86% है, इसको छोड़ा गया था, इसको पकड़ना है, इसके लिए काम करना है। वासुदेवम कुटुंबकम, सर्वे संतु निरामया तमसो मा ज्योतिर्मयः। These are the logics, these are the fundas which are being used here। अगर आप G20 देखें, उसमें भी हमने यही लॉजिक यूज़ किया है और यही इसी चीज़ को लेके आगे चल रहे हैं। हमारा कोविन प्लेटफॉर्म आज 34 कंट्रियाँ यूज़ कर रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है। हमारे वैक्सीन कहाँ गई, हमारी दवाइयाँ कहाँ गई? 203 कंट्रियों में तो हम दवाई देते हैं। हमारे ऑटोमोबाइल मार्केट की हम बाद में बात की, नाउ वी आर द नंबर 3rd ऑटोमोबाइल मार्केट ऑफ द वर्ल्ड, वी हैव ओवरटेकन जापान। आपने पढ़ा होगा, मैंने ट्वीट भी किया था। तो ये चीज़ें जो हो रही है, अब देखिए हर चीज़ में नंबर 1 2 नंबर 3, नंबर 1 2 3, नंबर 1 2 3, कोई भी चीज़ देखिए नंबर 1 2 3 हो रही है। और आपको छोटा छोटा सा टूरिस्ट पोटेंशियल बताओ इंडिया का बाय 2030, $512 बिलियन, $512 बिलियन विद अ CAGR ऑफ 12 to 15%। तो ये एक छोटी सी इंडस्ट्री, केवल टूरिस्ट जो बस हाथते हवा खाते निकल जाते हैं। और अभी करीब $56 बिलियन टूरिज्म से आता है, $56 बिलियन। तो और Indian automobile is more than $100 billion of business and it contributes to more than 7% of the GDP। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं एंड वी आर इंटरनल कंज्यूमिंग इकोनॉमी। ये देखिए, हमें चाइना की तरफ लोगों से, सुमित मतलब भाई, लोगों जो के आपकी धुंधे बातों धुंधे से भी नहीं खड़े। जो आपकी बातों बस से लगता है वो एक बोले। सेकंड। तो इन ये जितने भी क्राइटेरिया हैं, दिस इज व्हाट सीमेंट्स आवर क्लेम टू व्हाट वी आर एंड व्हाट वी आर गोइंग टू बी। जी। सुमित भाई, एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, एक बड़ी क्वेश्चन है मेरे जहन में आ रहा है, और वो ये है कि, और आपने अपने सवालों में जवाब में भी ये बात किया कि आप कंज्यूमिंग कंज्यूमर हैं बेसिकली, ठीक है, क्योंकि बड़ी तादाद में है। फॉर एग्जांपल, इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट ऑटो मैन्युफैक्चरर, बट देयर आर 7.5% द हाउस होल्ड विद हैव द कार्स, ठीक है। सो कहाँ पे 92.5% पीपल डोंट हैव दैट फैसिलिटी इवन। ये जो चीज़ है, आप क्या समझते हैं कि as a consumer India wants to be known, or as a manufacturer, or as a country which basically comes up with the ideas and that takes over the world? That's चीमा ये सर जो बहुत बहुत ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, how come India is looking that?
चीमा साहब बहुत बेहतरीन सवाल पूछा आपने। अरे क्या लाजवाब सवाल है, मैं आंसर देता हूँ आपको, विद फिगर्स आंसर दूंगा। ये जो आपने बताया, ये जो आपने बताया, ये डाटा पर पर्सन का, अगर इसको फैमिलीज में देखेंगे तो ये डाटा थोड़ा बढ़ जाएगा, पहली बात। तो इसका मतलब है, चलिए मैं आपके डाटा से जाता हूँ, तो 92% का पोटेंशियल खाली है, जो दुनिया में कहीं खाली नहीं है। पहली बात, इंटरनल पोटेंशियल खाली है। एट द राइट पॉइंट यू गेट इट। हम कोई गाड़ी इंपोर्ट नहीं करते, ये भी आपको पता होगा, वी डोंट इंपोर्ट कार्स, एवरीथिंग इज मैन्युफैक्चर्ड हियर। Indian auto industry is exporting cars to more than, and automobile to more than 20 countries now. नंबर वन मार्केट जो हमारा एक्सपोर्ट का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, 10.8%। अब आपको एक अच्छी खबर सुनाऊंगा। ये जो चीनी थे ना आपके मित्र, ये एक टाइम में अफ्रीका में पूरे छाए हुए थे, इनका वो टू व्हीलर बब बिकते थे। आज अफ्रीका में नंबर वन बिकने वाली बाइक जो है वो बजाज बक्सर, बक्सर बॉक्सर करके एक बाइक आती छोटी सी, और नंबर टू है वो है टीवीएस। 160 चीनियों की कंपनियां बंद हो गई जब से टीवीएस और बजाज वहां गया है, 160। लक्ष्मी मित्तल 20% टोटल स्टील, आयरन इंडस्ट्री, जितनी इंडस्ट्री में स्टील लगता है 20% लक्ष्मी मित्तल सप्लाई करते हैं। हमारे ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट्स आर हैपनिंग टू अराउंड नाउ 20, मोर देन 20 कंट्रीज। फोर्ड सारी यहाँ बनती है, जो फोर्ड है वो सारी यहाँ बनती है। टाटा इज ए इंटरनेशनल ब्रांड नाउ, टाटा इज नंबर 2 इन द वर्ल्ड इन प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल्स। तो जो आइडिया है वो है अपने लोगों के लिए भी बनाना और बाहर ले जाना। मैंने एक कंपैरिजन देखा था आपके यहाँ, बाय द वे, जो हमारे यहाँ 10-12 साल पहले सीडी 100 होती थी हीरो होंडा की, जब मैं कॉलेज जाता था, वो आज आपके यहाँ चल रही है। तो आप ऑटोमोबाइल में एक तो 3 गुना महंगे हो और 15 साल पीछे हो। मैंने प्राइस हम्म, पॉइंट कंपेयर किए थे, होंडा सिटी मुझे नहीं। ऑफ होंडा सिटी ऑफ पाकिस्तान एंड होंडा सिटी ऑफ इंडिया। व्हाट इज द प्राइस पॉइंट, व्हाट आर द फीचर्स। आपके यहाँ क्या क्या कहना गलत होगा, आपके बाइकों में अभी भी एबीएस नहीं है? क्या ये कहना गलत होगा आपके बाइकों में अभी भी एनालॉग वाला मीटर लगा, डिजिटल मीटर नहीं लगा? ये मैं जांच के बाद कह चुका हूँ। नहीं ये नहीं ये नहीं, हो बड़े रहा मुझे मुझे आई हैव नॉट यूज्ड बाइक, मतलब लाइक 15-18 साल से। लेकिन आई कैन टेल यू वन थिंग, बहुत सारे बाइक्स आए हुए हैं, मुझे वैसे पता नहीं है, आई वोंट बी इन अ पोजीशन टू कमेंट। और आप क्या, मैं ये कह रहा हूँ आपके, तो ये वाली जो बातें हैं, दिस इज वेयर द टेक्नोलॉजी इज। सो व्हेन वी आर नॉट मेकिंग फॉर अवरसेल्व्स, व्हाटएवर वी मेक विल कंज्यूम, वी विल आल्सो मेक फॉर द वर्ल्ड। जो अफ्रीका का मैंने दिया आपको पता है, अफ्रीका का जीडीपी अभी कंबाइंड जीडीपी इंडिया के थोड़ा कम है। पूरे अफ्रीका कंबाइंड जीडीपी इंडिया से थोड़ा कम है। एंड आवर इन्वेस्टमेंट्स इन अफ्रीका 73 बिलियन डॉलर, चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स इन अफ्रीका 75 बिलियन डॉलर। तो हम कहीं किसी से कम नहीं है चीमा साहब, और आगे चल रहे हैं। और आपको एक और बात बताऊँ, आई एम प्रेडिक्टिंग यू वन थिंग, 2026 के बाद यू विल सी क्वांटम जंप्स इन आवर जीडीपी। क्योंकि अभी जो बहुत से प्रोजेक्ट्स है, जो बहुत से एमओयूज है, जो बहुत सी फैक्ट्रियां आ रही है, लग रही है चाइना से, इधर से उधर से, बाय द टाइम दे आर ऑपरेशनल अप एंड रनिंग, यू विल सी क्वांटम जंप्स इन आवर जीडीपी फ्रॉम 2026। और मेरा ये मानना है 2026 तक ये जो बिजली, पानी, सड़कें वड़कें जितनी भी हमने बनानी है, वो सब भी बना बनू के निपटा जाएंगे। नेक्स्ट लेवल पे जाने की तैयारी है। और वैसे ही नेक्स्ट 8 ईयर्स, तो ये 23 है, तो 8 साल, 30 31 तक तो हमें $10 ट्रिलियन तो होना ही होना है। और $10 ट्रिलियन के बाद यू नो द क्वांटम जंप्स विल स्टार्ट गोइंग in a shape of a trillion or more. We'll start the addition of the GDP multiples will be much bigger. तो चीमा साहब हमारे, और 2050 तक ऊपर वाले ने चाहा, माता रानी की कृपा रही, we can be the number one economy of the world. That क्यों is नहीं, what क्यों we नहीं। वो कहते हैं हमेशा टॉप हमेशा खाली होती है, और अगर इंडिया कोशिश करेगा, जो भी कोशिश करेगा, आई थिंक एक्सीलेंस सक्सेस इज समथिंग विच बिलोंग्स टू नो वन। जो मेहनत करेगा वो ऊपर आएगा। लेकिन समझ भैया एक मसला बन गया, वो आपके दोस्त, आप एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं मित्र, ठीक है। आपके दोस्त जो, और आपका जो मित्र चाइना है, उसने वो ज़ोउ लिजियान जो है उसको अपना जो बॉर्डर सिक्योरिटी का, सॉरी, बॉर्डर अफेयर्स डिपार्टमेंट का जो है वो स्पोक्स पर्सन भी बना दी है, और सीनियर उसको ऑफिशियल भी, सेकंड रैंक्ड ऑफिशियल जो है वो बॉर्डर अफेयर डिपार्टमेंट का बन गए हैं। विच मीन्स के, एंड जो लाओ जियान है वो ही इज़ नोन फॉर हिज रेपुटेशन कि ही इज़ हॉकिश, ठीक है। सो डू यू थिंक इट विल हैव सम इम्पैक्ट, और क्या वो चाइना को पब्लिक डिस्कोर्स, चाइना इंडिया की जो आइंदा जो, जिसे आप कहते हैं वर्बल जो ब्रॉल्स हो सकते हैं, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन में चैलेंज हो सकता है, बिकॉज जो लव है वो बड़े हॉकिश स्टेटमेंट्स देता है। तो इस तरह बॉर्डर अफेयर्स में लगाना
डू यू थिंक कि ये एक नॉर्मल अपॉइंटमेंट है, क्योंकि इंडियन मीडिया इसको बहुत वैल्यू दे रहा है कि ही इज़ अ हॉक एंड देयर इज़ अ लाइकली पॉसिबिलिटी कि वो चीज़ें चेंज करेगा। डू यू थिंक कि आइंदा आने वाले दिनों में आप इन चीज़ें जो हैं वो मुश्किल देख रहे हैं? देखिए चीमा साहब, हमारे मित्रों का हिसाब आप कब से रखने लगे? चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है। हमारा मित्र या शत्रु कोई नहीं है जो हमारे इंटरेस्ट पे चले, जो हमारी चीज़ों पे चले, जो हमारे लिए हितैषी हो, जो हमारा शुभचिंतक हो, वो हमारा मित्र है। जो हमारा शुभचिंतक नहीं, वो हमारा मित्र नहीं है। आप देखिए चाइना का में एक स्पोक्स पर्सन वो या बॉर्डर अफेयर्स का डिप्टी बनाया, जो भी बनाया, वो उनकी मर्ज़ी, उनका इंटरनल अफेयर है, हम उस पे कमेंट नहीं करेंगे। बट मुझे तो जहाँ तक ये पता था, वेंगी को भी शी जिनपिंग से परमिशन लिखवा के लानी पड़ती है, तो लिू ज़ांग क्या कर लेगा? कोई बात नहीं, उनको बनाया, अच्छी बात है, हमें कोई आपत्ति नहीं। मीडिया अपना व्हाट डू यू कॉल, अपना विश्लेषण देती है, अपने कमेंट्स देती है, देना भी चाहिए। और भारत इतना बड़ा है ना चीमा साहब, एक आदमी कौन कहाँ क्या बैठा है, क्या करता है, क्या सोचता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाइना किसी को भी बना सकता है, किसी को भी गिरा सकता है। वैसे सुनने में आया तो उसके पीछे कोविड हो गया था और हालत ख़राब थी। चलो अच्छा लगा, मुझे लगता है कि सेहतियाब हो गया, अच्छी बात है ये। तो क्योंकि काफ़ी दिनों से आप देखेंगे मिसिंग इन एक्शन था, काफ़ी दिनों से गायब था। तो आपने नोटिस भी किया होगा, कहीं नहीं आ रहा था, कहीं ब्रीफिंग भी नहीं दे रहा था। तो ये बात अच्छी है कि सेहतियाब हो गए और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता चीमा साहब। We are not scared of such small incidents which might happen in a as per your internal transfers and placements. You are entitled to your opinion. You can do, जिसको मर्जी दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब चीज़ें हालात इतने ख़राब होते हैं आपको कि नज़र नहीं आते, क्योंकि मेरा ख़्याल है कि चाइनीज़ जो हैं वो बड़े कंसर्न्ड हैं कि इंडियन मीडिया बहुत ज़्यादा शोर डालता है और बड़ा बोलता है, तो उनको भी कोई तगड़े लोग चाहिए जो कि अ, जो चाइना इंडिया का मुकाबला कर सकें। लेट्स सी कि वो रिपब्लिक टीवी का और इन तमाम लोगों का मुकाबला ली जुआन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। है तो बड़ा मुश्किल, क्योंकि इंडिया का जो मीडिया स्ट्रेटजी है वो कोई मामूली नहीं है। चलिए, आपने चीमा साहब खुद अपने शो पे एडमिट कर लिया, इंडिया का मीडिया एग्रेसिव है, देश की बात हाँ। बड़े अग्रसर रखता है, देश के हितों को रखता है, रखना चाहिए, जनता को बताना चाहिए और अगर कोई वायरस अपने फैक्ट्री में बनाए, उसको भी उसकी औकात दिखानी चाहिए। ये ज़रूरी है, ये लोगों और ये मैं बताऊँ चीमा साहब, ये सरकारें ऑफ़िशियली माने ना माने, देखो डिप्लोमैटिक कंपल्शंस होते हैं। लिमिटेशंस होती है। पर दुनिया में 8 बिलियन की आबादी, कोई भी आपको बता देगा वायरस कहाँ बना है और किसने बनाया है। मेरा तो ख्याल और है बाकी 2 ग्रुप्स और 2 ममालिक, ये 2 तरह के लोग जो हैं, एक इंडियन मीडिया और दूसरा डोनाल्ड ट्रंप, दोनों का एक ही व्यू है कि वायरस चाइना की लैबोरेटरियों में बना है। चलिए चीमा साहब, आप फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात कर रहे हो और इंडिया की बात कर रहे हैं और अच्छी बात है क्योंकि अब हम मैं कहता हूँ तो मेरी तो कोई बात, मैं तो कहता हूँ चाइनीज वायरस हर शो पे कहता हूँ। अब मेरी बात फिर आप इंडियन मीडिया भी लाए, हमने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को भी लाए, तो अच्छी बात है, हम जैसे लोगों की संख्या और हम जैसे लोग का वर्चस्व बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है। सच्चाई डोनाल्ड ट्रंप सच्चाई है चीमा साहब, डोनाल्ड अकेले ट्रंप चलते का गए, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया, यही तो सच्चाई है ना सर। डोनाल्ड ट्रंप का तो हाल आपने देख लिया क्या हो रहा है। इंडियन मीडिया भी कोई इतनी जो है ना वो रेपुटेशन अच्छी नहीं है। बहरहाल एनी तो हाउ मतलब चाइना हिल गया तो इंडियन मीडिया ने कुछ तो किया है, चाइना को मैंने हिला दिया। इंडियन आप ये नहीं मीडिया कह रहे हो वो बड़ा हॉक शॉक है जी, पता नहीं की किया है, हॉक नहीं नहीं, शॉक को मैंने लाए इंडियन मंत्रियों मीडिया ने। कह रहा है, मैंने द हिंदू ने कहा है। मैं तो जो इंडियन चलिए मेजर अच्छी बात है, हिंदू न्यूज़पेपर्स ने हैं, कहा है सर। मैं उनको पढ़ता हूँ ताकि हमें पता चले इंडिया में क्या सोचा जा रहा है अबाउट पाकिस्तान, चाइना एंड द वर्ल्ड। सो दिस इज व्हाट द हिंदू कोटेड, एंड मैंने अच्छी आपको बात है सीमा पूछा साहब। था। और अगर अगर उनको चील कौवे वुवे निकालने पड़ रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, हॉक को तो चील ही कहते हैं हिंदी में। चलिए, चलें, एनी हाउ, थैंक यू वेरी मच सुमित भाई। ठीक है। लेकिन मैं तो कहूँगा इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को कहूँगा कि सुमित भीर भाई को जो है ना इंडक्ट करें। ऐसे लीजुआन का मुकाबला जो है वो नहीं हो सकता। थैंक यू वेरी मच सुमित भाई। थैंक यू सर।